तो हेलो इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स। तो फाइनेंशियल एजुकेशन अड्डा की एक और नई वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। तो आज का मार्केट मैंने देखा है जो कि बहुत ही बुरी तरह से गिरा है। आज के अगर मार्केट की बात करें तो ये बहुत ही ज़्यादा डाउन ट्रेंड में आया है। जैसे कि अगर निफ्टी 50 यहाँ पे हमारा 368 पॉइंट गिरा है, यानी कि 1.41%। निफ्टी बैंक भी हमारा 856 पॉइंट गिरा है। फिन निफ्टी भी हमारा 1% यानी कि 1.7% गिरा है। सेंसेक्स की अगर बात करें तो वो गिरा है 1272 पॉइंट्स। निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट भी गिरा है 106 पॉइंट्स। बीएसई बैंक एक्स भी गिरा है हमारा 1113 पॉइंट्स। इंडिया विक्स इसको छोड़ते हैं, इंडिया टोटल मार्केट। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो आज के इस मार्केट सेशन में सारे के सारे इंडाइसेस हैं हमारे, सारे के सारे जो इंडेक्सेस हैं हमारे वो गिरे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मार्केट में क्या कारण है जिसकी वजह से यहाँ पे इतना ज़्यादा मार्केट क्रैश हुआ है। क्या मार्केट में बियर्स यानी कि भालू फिर से घुस आए हैं? क्या FII और DIIs अपना पैसा निकालने जा रही हैं? और द बैकग्राउंड रीज़न ऑफ मार्केट क्रैश के पीछे का असली रीज़न क्या है? तो आज के इस वीडियो में हम सब ये जानेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए निफ्टी 50 का एक चार्ट ओपन कर दिया है, और अगर आप यहाँ से ध्यान से देखेंगे, थोड़ा लॉन्ग टर्म में अगर जाएंगे तो मैंने यहाँ से एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ड्रॉ किया है जो कि यहाँ से मार्केट को डायरेक्शन देता हुआ आ रहा है। एक तो सपोर्ट हो गया हमारा इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट। अगर आप देखेंगे पिछले कुछ दिनों में मार्केट कंटिन्यूसली बढ़ रहा था, कोई भी बीच में रेड कैंडल आपको नहीं शो करेगी यहाँ पे। और जैसा कि अगर हम आज और पिछले जो मार्केट सेशन था उसकी अगर बात करें तो वहाँ पे एक रेड कैंडल थी हमारे टॉप ऑफ द मार्केट में, और यहाँ पे आज इतनी बड़ी सी एक मारूबुजू कैंडल कह सकते हैं इसको। और रेजिस्टेंस, अगर मार्केट की रेजिस्टेंस की बात करें तो वो है 26,297 का, यानी कि 26,300 के लेवल का मार्केट का रेजिस्टेंस है इस समय। और मार्केट में अगर सपोर्ट की बात करें तो एक सपोर्ट तो हमारा यहाँ पे है 25,710 का लेवल और 25,300 का लेवल। तो ये दोनों मेजर सपोर्ट हैं। तो आज के अगर मार्केट सेशन की बात करें तो बेसिकली ये मंथ का लास्ट मार्केट सेशन था, ठीक है, लास्ट ट्रेडिंग सेशन था। और यहाँ पे क्या हुआ, एक छोटा मोटा क्रैश ये डिसाइड नहीं करेगा कि यहाँ पे हमारा मार्केट आगे भी और बड़ा क्रैश आ सकता है, क्योंकि अभी मार्केट है ना वो कंटिन्यूसली हमारा काफ़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से आगे बढ़ता जा रहा है। और अगर यहाँ पे एक चीज़ और अगर मैं आपको दिखाऊं, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ मंथली कैंडल का। अगर हम निफ्टी 50 के मंथली कैंडल की बात करें तो यहाँ पे ये जो कैंडल आप देख रहे हैं ना स्क्रीन पे, ये कोई और कैंडल नहीं है, ये है बुलिश स्पिनिंग टॉप। अब ये जो कैंडल बनी हुई है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मार्केट स्ट्रॉन्ग तो है ही, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं मार्केट स्टार्टिंग से ही अप ट्रेंड में आ रहा है। और ये कैंडल हमें ये बताती है कि मार्केट अप ट्रेंड में तो है, बट उसमें से हल्की सी नेगेटिविटी आ गई है, हल्की सी वीकनेस आ गई है। तो अगर अगली जो कैंडल है वो हमें स्ट्रॉन्ग मूव देगी, या फिर अगले जो कुछ 2-4 दिन के जो अगले मार्केट सेशन होने वाले हैं वो अगर पॉजिटिव रहे हैं तो ओवरऑल मार्केट का जो सेंटीमेंट है वो पॉजिटिव हो जाएगा और मार्केट फिर से उसी रफ्तार बल्कि उससे तेज़ रफ्तार से आगे बढ़ेगा। निफ्टी 50 की बात करेंगे तो अगर निफ्टी 50 में बात करें तो यहाँ पर एक ट्रायंगल का पैटर्न बन रहा था, उसका ब्रेकआउट यहाँ पे मार्केट ने दिया था। उसके बाद फिर मार्केट यहाँ पे बढ़ता रहा, और यहाँ पे 2-4 दिन मार्केट घूमने के बाद ये जो रेजिस्टेंस लेवल है 54,416 का, इसको मार्केट ब्रेक नहीं कर पाया है। और उसके बाद यहाँ पे पिछले 2 दिनों से सेम मार्केट गिरता हुआ दिख रहा है। अब एक और बात है, यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल हमारे पास है 52,200 का लेवल, जो कि ये यहाँ पे मेजर सपोर्ट है। इसके नीचे मार्केट अभी किसी भी हालत में नहीं जाने वाला है, ठीक है, क्योंकि आज लास्ट ट्रेडिंग सेशन था तो इस वजह से थोड़ी सी और ट्रेडिंग हुई है, इस वजह से और भी ज़्यादा मार्केट में सेलिंग आई है। बैंक निफ्टी में भी अगर हम मंथली कैंडल देखें तो इसमें भी एक बुलिश स्पिनिंग टॉप बनी है। इसका मतलब तो मैंने आपको समझा ही दिया है। अब आज का मार्केट की मैंने एनालिसिस तो चार्ट पे तो आपको दिखा दिया। अब आइए सेक्टर वाइज देखते हैं कि किस सेक्टर ने आज अच्छा परफॉर्म किया और किसने नहीं किया है। तो अगर मेजर सेक्टर की बात करें तो टॉप परफॉर्मिंग सेक्टर है हमारे टेक्सटाइल, हमारे हॉस्पिटैलिटी, FMCG, शिप बिल्डिंग और पेपर। ये जो सेक्टर हैं इन्होंने आज मार्केट में सबसे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया है। और सबसे ज़्यादा अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर कौन सा था? वो था रिटेलिंग, अल्कोहल,
डायमंड एंड ज्वेलरी, उसके बाद फिर से डायमंड एंड ज्वेलरी एंड प्लास्टिक प्रोडक्ट। ये सारे अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर थे आज के इस मार्केट के लिए हमारे। साथ में ही हमारा जो बैंकिंग सेक्टर था उसमें बियरिश मोमेंटम था आज के दिन। सॉफ्टवेयर एंड आईटी का जो मोमेंटम था वो न्यूट्रल था, बट इसमें भी क्रैश आया है। फाइनेंस के सेक्टर में भी क्रैश आया है, ऑटोमोबाइल, ऑयल एंड गैस। तो कुल में आके सारे सेक्टर्स में क्रैश आया है, बस जो ये टॉप परफॉर्मिंग सेक्टर है इनमें नहीं आया, जैसे कि एफएमसीजी, शिप बिल्डिंग हो गया। ठीक है, अब ये तो रही हमारे सेक्टर परफॉर्मेंस की बात। अब बात करते हैं उन लोगों की जिनके पास मार्केट का सबसे बड़ा पैसा है, यानी कि एफआईआई और डीआईआईएस के डेटा की। तो अगर उस डेटा को अगर हम लोग देखें, तो अगर इसके डेटा की करें दोस्तों, हमारे पास लास्ट डेटा अवेलेबल है 27 सितंबर का। आज का डेटा अभी नहीं आया है, तो वो आपको लगभग सुबह तक देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर अगर मैं मंथली की बात करूँ तो इस मंथ की ग्रॉस परचेज हुई है 3,74,768 करोड़ की, जो कि एफआईआई के द्वारा की गई है। और ग्रॉस सेल्स हुई हैं 3,52,364 CR की। और नेट परचेज़ की बात करें तो 22,000 करोड़ की इस महीने नेट परचेज़ हुई है। और अगर 27 सितंबर की बात करें तो यहाँ पे एफआईआईज़ ने 1200 करोड़ की नेट सेलिंग की थी। और उसके बाद अगर हम डीआईएस की बात करें तो वहाँ पे ये बंदा अगर आप देखें तो 23 से लेकर 27 तक इसने एक भी बार इसमें मार्केट में सेलिंग नहीं की है। और यहाँ पे अगर नेट परचेज़ की बात करें इस मंथ की तो वो है 24,211 करोड़, यानी कि एफआईआईएस से ज़्यादा डीआईएस ने बाय किए कैश में। फ्यूचर एंड ऑप्शंस की बात करें, बाकी अगर हम फ्यूचर एंड ऑप्शंस की बात करें तो अगर मंथली की बात करें तो यहाँ पे ग्रॉस परचेज हुई है 1,03,956 करोड़ की, और ग्रॉस सेल्स हुई है 95,414 करोड़ की। यानी कि इस महीने की नेट परचेज हुई है वो है 8,542 करोड़ की। बट यहाँ पे जो एफआईआईएस इंडेक्स ऑप्शन है वहाँ पर इन्होंने नेट सेल की है 21,902 करोड़ की इस मंथ की। यानी कि इंडेक्स ऑप्शन में, फ्यूचर्स में नहीं ऑप्शंस में इनका पॉइंट ऑफ व्यू नेगेटिव ही था। तो ये तो रही हमारे फ्यूचर एंड ऑप्शंस की एक्टिविटी की बात। अब अगर हमें मेन रीज़न जानना है तो एक बार हम ग्लोबल इंडेक्सेस भी देख लेते हैं। ग्लोबल इंडाइसेस की बात करें तो यहाँ पे सारी ग्लोबल इंडाइसेस आ रही हैं। हाँ, तो अगर ग्लोबल इंडाइसेस की बात करें तो आप देख सकते हैं कुल मिला के जो सारे मार्केट है उनमें क्रैश आया है, मतलब कुछ ना कुछ वो गिरे ही हुए हैं। बट यहाँ अगर एशियन मार्केट्स की बात करें, इसमें से एक मार्केट ऐसा है जिसमें बहुत ही धमाकेदार क्रैश आया है, जो कि है निक 225। यानी कि ये इंडेक्सेस कहाँ का है, ये इंडेक्स है जापान का। अब ये जापान का इंडेक्स है, इसमें 1910 पॉइंट का क्रैश, यानी कि लगभग 5% का क्रैश आया है एक ही दिन में, सिंगल ट्रेडिंग सेशन में। इसके पीछे का क्या रीज़न है? और जो एक बात और आपको बता दूं, जो इसमें जो क्रैश आया है उसने हमारे मार्केट को भी इम्पैक्ट किया है। इसके पीछे के कारण जान लीजिए। इसके पीछे के कारण है, सबसे पहले जो यूएस इकोनॉमी में जो रेजिस्टेंस बना हुआ है उसके वो एक हमारा एक रीज़न हो गया। जापान के जो स्टॉक हैं उनके प्राइसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो उनमें अभी सेलिंग आ रही है धीरे धीरे। और मेन रीज़न एक और है, जो कि है इंटरेस्ट रेट्स हाइक। यानी कि जो जापान की बैंक है उसने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए हैं, इंटरेस्ट रेट हाई कर दिए हैं। तो ये तो रही हमारे सारे मार्केट के ओवरऑल मेजर्स की बात। मैंने आपको A to Z सब बता दिया है। और मेन जो कंक्लूज़न में क्या निकल के आ रहा है, कंक्लूज़न ये निकल के आ रहा है कि मार्केट में अभी कोई मेजर क्रैश नहीं आ रहा है इतनी जल्दी में, जब तक जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल मैंने मार्क किए हैं वो क्रॉस नहीं करता मार्केट। और डरने की यहाँ पे कोई बात नहीं है, बाकी मार्केट सब सही है। अपना पोर्टफोलियो आप बढ़ाइए। जो क्रैश होता है वो हमारे पोर्टफोलियो में ऐड करने के लिए होता है, ताकि हम अपने और भी ज़्यादा शेयर्स खरीद सकें। तो होपफुली वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और हमारे चैनल फाइनेंशियल एजुकेशन अड्डा को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।